नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। जीएस का ये चौथा पार्ट है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई मात्रक या इकाई क्या है? तो है टेस्ला। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई यूनिट क्या है? तो टेस्ला है। किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? सबसे बड़ी मछली कौन सी? ये क्वेश्चन है, छोटा सा देखने में है लेकिन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो व्हेल शार्क जो है वो सबसे बड़ी मछली है जो कि भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में सुगंध डाई एसिटिल के कारण आती है। डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा, ये आ सकता है। नेक्स्ट, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है। किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो है इपिथीलियम उत्तक। इपिथीलियम उत्तक ऐसे हैं जो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। कौन से उत्तक हैं वो? इपिथीलियम। क्या कार्य करते हैं? शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, कई बार पूछा है। तो मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से किया जाता है। ये लास्ट ईयर पूछा था। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से किया जाता है। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ये लास्ट ईयर यूपी पीसीएसजे में पूछा हुआ था। यूपी पीसीएसजे 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा था। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वह एसिटिलीन। नेक्स्ट आते हैं। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल हो जाती हैं। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट देखते हैं। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही में क्या पाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट पाया जाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही किसकी बनाई जाती है? तो सिल्वर नाइट्रेट की बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेन्नर ने की थी। ये लास्ट ईयर पूछा था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेन्नर ने की थी। नेक्स्ट, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो पेंसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन के B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा चमकदार इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR जिसे कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट आते हैं। किण्वन के कुछ उदाहरण बताइए। तो किण्वन के कुछ उदाहरण जो हैं वो दूध का खट्टा हो जाना, ये भी किण्वन के कारण होता है। खाने की ब्रेड का बनना, ये भी किण्वन के कारण होता है। और गीले आटे का खट्टा हो जाना, ये भी किण्वन के कारण होता है। तो ये तीन चीज़ें याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है।
मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने से थकावट आती है। इसे दूर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? सिट्रिक एसिड, जिसे कि हम विटामिन सी कहते हैं, वो नींबू के प्रयोग करते हैं ज़्यादातर लोग। तो मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो आती है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है जो सबसे लंबी होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो है एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। ऑर्गेनोलॉजी में कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका। अभी कुछ देर पहले हमने देखा है। फिर आते हैं, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। इसके खोजकर्ता कौन थे? प्रिस्टाले। नाइट्रस ऑक्साइड के खोजकर्ता कौन थे? प्रिस्टाले। या लाफिंग गैस के खोजकर्ता कौन थे? प्रिस्टाले। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड और इसके खोजकर्ता प्रिस्टाले। नेक्स्ट आते हैं, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग की विधि अपनाई जाती है। काहे के लिए? जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग की विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो वो है आर्गन। आर्गन वातावरण में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आयरन के साथ क्रोमियम का यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? आयरन प्लस क्रोमियम। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्युत बल का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। यह क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर। तो प्रीवियस ईयर में एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण यह है कि तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट, एक अश्वशक्ति कितने वाट के होती है? तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। तो 746 वाट की एक अश्वशक्ति होती है। और कौन उपधातु है? तो उपधातुओं के नाम 3 हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये 3 उपधातु हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, इनमें से कौन उपधातु नहीं है? तो इन तीनों का नाम दिया होगा, कोई और चौथा दिया होगा। तो इन तीनों को याद रखिए, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तीनों उपधातु हैं। ये सारे क्वेश्चन स्पेशली सेलेक्ट किए गए हैं बिहार PCS जे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, जो कि बेस्ड हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे। और अन्य भी एग्जाम के लिए यह इम्पोर्टेंट है, काम आ सकता है, लेकिन डिज़ाइन स्पेशली इसी के लिए किया गया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।